तो टॉपिक लिखो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, ये चैप्टर सेकंड नंबर है ना। और परसेंटेज का बहुत यूज होगा इसमें। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। और लाभ कैसे निकलता है बताओ? जब एसपी जो होता है बड़ा होता है किससे? सीपी से। दो नाम लिया हमने, कौन कौन नाम लिया हमने? एसपी और सीपी। एसपी क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु हम जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं, जिस पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसे हम एसपी कहते हैं, और जिस मूल्य पर हम खरीद कर लाते हैं उसे हम सीपी कहते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। यहां इसका कभी नाम पढ़ा होगा, लागत मूल्य भी पढ़ा होगा। ये भी नाम पढ़ा होगा, लागत मूल्य मतलब हम जिस मूल्य पर उसे हम बनाते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब उसको बनने में कितना पैसा लगा। जैसे ये पेन है, दो तरह से इसको हम बेच सकते हैं। एक तो हम इसको खुद बनाए हों तो बनाने में कुछ लागत लगी होगी। जैसे हम खेती खेती होती, क्या होता है, गेहूं धान ये सब बोया जाता है, तो क्या होता है उसमें लागत लगती है। इसको एमएसपी पे बेचना होता नहीं। इसमें किसान चलता आंदोलन क्या कहते हैं कि हमको एमएसपी चाहिए, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तो इसमें जो है इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम उसे बेचते हैं। अब देखो यार, लॉस कब होता है? जब सीपी जो होता है, सीपी बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सीपी बड़ा हो जाता है तो लॉस हो जाता है। अब देखो, यहां पहला पॉइंट आता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस जब निकालना होगा तो इसके लिए बेस कौन बनेगा? इसके लिए हमारा बेस बनेगा सीपी। बोलते रहो साथ में, बेस क्या बनेगा? सीपी। जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, बेस नीचे रहेगा। और चूंकि परसेंट को रेशियो को 100 से गुणा करते हैं तो परसेंट में चेंज होता है, ठीक। अगर ये जो लास्ट परसेंट चाहिए, लॉस परसेंट, तो लॉस अपान क्या करेंगे? सीपी इंटू कितना करेंगे? 100। तो ये कहानी हमारी बन के आती है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब यहां दो नाम और आते हैं। एक आता है एमआरपी, एक नाम आता है एमआरपी, और एक आता है जीएसटी। आजकल खूब पूछेगा तुमसे ये, जीएसटी या टैक्स या बिक्री कर। बिक्री बिक्री कर, ये नाम आएगा आपके सामने पेपर में। तो एमआरपी मतलब होता है क्या बताओ? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम मूल्य। किसी वस्तु का अधिक से अधिक मूल्य जो भी हो सकता है उसे हम एमआरपी कहते हैं। डिस्काउंट किस पर होता है? एमआरपी पर होता है। इस पर होता है डिस्काउंट। बस समझ गए? तो यहां का बेस क्या है? डिस्काउंट का बेस क्या हुआ? एमआरपी हुआ। तो कभी भी अगर हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए होता है तो हम क्या बोलते हैं? जो चाहिए होता है ऊपर लिखना है। बेस क्या हुआ बताओ? एमआरपी हुआ, इनटू कितना हुआ? 100 हुआ। तो डिस्काउंट परसेंट क्या बना? डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। जीएसटी जब निकालते हैं तो जीएसटी कैसे निकालते हैं? जीएसटी इसका बेस होता है तुम्हारा एसपी। क्या होता है? ये सेलिंग प्राइस इसका बेस होता है। देखो, लिखते रहो साथ में कि जीएसटी का जो बेस होता है वो सेलिंग प्राइस होता है। जो जीएसटी का बेस होता है वो क्या होता है? तो जीएसटी जब हमें परसेंट में चाहिए होता है तो जीएसटी मतलब जितना पैसा होगा टैक्स अपान एसपी होगा नीचे गुणे 100। ये ध्यान रखना, ये लोग भूल जाएंगे। नीचे कौन लेंगे? नीचे हम किसको लेंगे? एसपी को लेंगे जब हम जीएसटी फाइंड आउट करते हैं। बात समझ गए? अब इसके बाद आपको इसमें आना चाहिए कि जैसे हम एमआरपी और सीपी को कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे एमआरपी है और सीपी है तो दोनों कहां मिलते हैं? दोनों एसपी पर मिलते हैं। कैसे मिलेंगे देखो ध्यान से, इसमें दिमाग लगाओ। कैसे मिलेंगे? एमआरपी पर क्या देंगे? डिस्काउंट। इस पर प्रॉफिट या लॉस।
ये दोनों चीज अगर सीपी पर हो जाती हैं और डिस्काउंट अगर एमआरपी पर हो जाता है तो ये आकर के कहां मिलते हैं, मतलब एसपी आकर के यहां कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और जैसे ही एसपी कांस्टेंट हो गया हम इन दोनों में रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? कि सीपी को 100% कहते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, और ये बराबर हो जाता है एमआरपी और 100 माइनस क्या हो जाता है? डिस्काउंट। ये कहानी यहां पे बन के आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, समझ गए ना ये? और अगर इसको तुमने कभी रेशियो में चेंज कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को या डिस्काउंट को, किसको? डिस्काउंट को अगर रेशियो में चेंज कर दिया कभी, तो यहां 100 ना होके क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। फिर 100 हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? 1 में। इतनी बात आई समझ में? अब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तभी सीखोगे, है ना? जैसे हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन पहले है। देखो इधर, अब इस पे देखो, बहुत आसान है, स्टार्टिंग करने के लिए सही है। देखो, किसी वस्तु को किसमें बेच रहा है? बोलो। मतलब हमारा एसपी कितना है क्वेश्चन में, बताओ? 1060। ये जो 47.22% दिया है, ये प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है? 47.22%। अब ये दिया है। मेन दिक्कत आएगी इसको बदलना। तो बदलने के लिए इसका एक हिंट क्या होता है कि पॉइंट के बाद क्या है? 22 है, मतलब इसके पहले भी क्या रहा होगा? ये रहा होगा। अगर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है मतलब पहले भी वही सेम रहा होगा। और प्लस कितना हम कर दे रहे हैं? 25 कर दे रहे हैं। आई बात समझ में? ये कर दे रहे हैं। हम इसको बोलते हैं 1/4 और इसको बोलते हैं, संदीप बोलो, 2/9। बहुत सही। जैसे 1.11% कितना होता है? 1/9। तो डबल है ना इसका, तो डबल मतलब 2/9। और यहीं पर 9.09 होता तो 1/11। थोड़ा ध्यान रखो, डबल करते तो कितना हो जाता? 2/11 हो जाता। इसको ऐसे लगाते हैं। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 कितना हुआ? 36। यहां कितना हो जाएगा? 9 8 17। एक रेशियो बन गया। नीचे वाला वैल्यू क्या होती है? बेस। अब दो लाइन को सीखो। जो बटे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? बेस। इसका बेस क्या है? प्रॉफिट लॉस का बेस क्या होता है? प्रॉफिट लॉस का बेस क्या होता है? इसका बेस क्या होता है? एमआरपी। डिस्काउंट में बेस क्या होता है? यहां बेस क्या होता है? बेस कहां होता है? नीचे। तो तीनों नाम जब बहुत बात करेंगे तो नीचे होंगे, ठीक? भूल जाते हैं तो देखो इधर, बटे में क्या है? 36। तो यहां बेस क्या है? सीपी। बेस क्या है? सीपी। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा सीपी हो गया। ये क्या हो गया? सीपी। जो बोलेगा, यहां क्या बोला था? लाभ। तो ये प्रॉफिट होगा। जो कहेगा क्वेश्चन में वो ऊपर होगा। जो बेस होगा क्वेश्चन का वो नीचे होगा। जो कहेगा वो ऊपर होगा। मानो लॉस कहता तो लॉस होता ऊपर, डिस्काउंट कहता डिस्काउंट होता ऊपर, लेकिन डिस्काउंट का बेस क्या होता है? एमआरपी। तो नीचे क्या होता? एमआरपी। मान लो क्वेश्चन में टैक्स की बात करता, टैक्स कहां होता? टैक्स कहां होता? ऊपर। सुना करो जो बोलते हैं, यही दिक्कत है। टैक्स कहां होता? ऊपर। और टैक्स किस पर निकालते हैं? एसपी पर। तो बेस क्या होता? एसपी। जब हम जीएसटी का रेशियो बनाते हैं परसेंट से, तो हम ऊपर क्या कहते हैं? ऊपर क्या लिखा है? टैक्स लिखा है।
और नीचे क्या लिखा है, एसपी लिखा है। एमआरपी डिस्काउंट की बात करते हैं तो ऊपर क्या होता है, छूट होती है, डिस्काउंट होता है, नीचे क्या होता है, एमआरपी होता है। और प्रॉफिट लॉस में ऊपर क्या होता है, जो कहेगा प्रॉफिट या लॉस, लेकिन जिस पर होता है वो कहां लिखते, नीचे। जिस किस पर होता है प्रॉफिट लॉस, सीपी पर। तो बात तुम्हारा दिमाग फंस रहा है, किस पर होता है, सीपी पर। सीपी कहां होता है, नीचे। सिंपल सी बात है कि जब भी हम रेशियो बनाते हैं किसी परसेंट से, किसी भी परसेंट से हम क्या बनाते हैं, रेशियो, तो नीचे होता है वो जो उसका बेस होता है, जिस पर वो निकलता है, और जो नाम दिया है वह कहां लिखा जाएगा, ऊपर। सिंपल सी बात है, इसी को शॉर्टकट कहते हैं। 36-17। तो सीपी में प्रॉफिट जुड़ता है घटता है, जुड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा ना, जुड़ेगा, तो क्या बना देगा, एसपी। तो 36 और 17 कितना हुआ, 53। ये 53 हमारा क्या हो गया, एसपी। और क्वेश्चन में भी एसपी दिया है कितना, उसके बराबर हो गया, एक बराबर कितना हो गया, 20। हमसे पूछा है सीपी, सीपी कितना है, 36। तो कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 720। ये आंसर हो जाएगा। लगाओ। अभी क्वेश्चन बस एक शुरू हुआ है, बैठ के नोट करो इसको। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर ये एक शब्द दिया है का प्रॉफिट होता है, इसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि ये लाभ हो। स्टेटमेंट दो है इसमें। देखो पहले हमें इसमें क्या दिया है बताओ, एसपी दिया है, कितना दिया है, 960 रुपए दिया है, ये क्या है, एसपी दिया है ना। अब प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 77.77 क्या परसेंट। बात समझ गए। हमसे पूछा है 20% लाभ पर बेचे, मतलब हमें 125% का मान पूछा है, या रेशियो में 5/4 का मान पूछा है। अगर इसको हम रेशियो में बदलते हैं तो 125 को क्या बोलते हैं, 125/100, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 5/4 कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन में एसपी दिया है, हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, और हमें ये मान मतलब 5/4 का मान पूछा। अगर क्वेश्चन को हम रेशियो में चेंज करेंगे तो 5/4 का मान निकालना है, अगर क्वेश्चन को हम रखेंगे परसेंटेज में तो 125 का मान निकालना है। अब देखो इसको बदलते हैं, इसको क्या कहते हैं बताओ, पता नहीं, पता नहीं, पता है, इससे याद रखो, ये होता है 1/9। अगर ये 1/9 होता है तो इसका कितने गुना है, 7 गुना, तो ये 7/9 होता है। अब इसमें 9 क्या है बताओ, इसमें 9 क्या है, इसमें 9 है सीपी, इसमें 9 क्या है, सीपी। 7 क्या है, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है, प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट है। और 9 सीपी क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट किस पर होता है, इसका बेस होता है सीपी, सीपी पर होता है, इसलिए नीचे सीपी है, ऊपर प्रॉफिट है। जोड़ने पर क्या मिलेगा, एसपी। तो 16 का मान हमें कितना दिया है, 960। 16 का मान कितना दिया है, 960। तो 16 का मान 960 है, तो यहां से एक का मान कितना आएगा, 60, और सीपी जो 9 है वो कितना आएगा, 540। लेकिन हमें 540 सीपी नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें 5/4 चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 675। 4 से काटो और 5 से गुणा कर दो, 4 कम 4, 4 से 12, 135, और 5 से गुणा करो 25, 15, 17, 675। नोट करो, कोई दिक्कत तो पूछो फिर से। मेन डाटा वैभव आ रहा समझ में,
ये जो डाटा होता है मेन ये होता है, इसको बदलना होता है। 77.77%, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, समझो फिर से इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु को 7.75% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। अब लाइन को चेंज कर रहा है, देखो। यदि इसे 460 रुपए अधिक में बेचा होता तो इतने रुपए का लाभ होता। उसे किस मूल्य पर बेचे? अब ये सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट, ऐसे मिलेगा एग्जाम में। अब डबल स्टेटमेंट हो गया। पहले कितना प्रॉफिट बोलो? 7 पॉइंट, ये प्रॉफिट है पहले, जैसे हम बोले बस वैसे सोचना। दोबारा कितना प्रॉफिट हो रहा है? 29.97%, ये दोबारा प्रॉफिट हो रहा है। पहले प्रॉफिट कितना है? 7.75%, बाद में कितना प्रॉफिट है? 29.97%। प्रॉफिट कब चेंज होता है बताओ? जब एसपी चेंज होगा। प्रॉफिट कैसे बदलेगा? जब हम उसको महंगा बेचेंगे। जैसे कोई चीज सस्ती बेच रहे थे, अब क्या करेंगे? उसको महंगा बेचने पर क्या होगा? लाभ ज्यादा होगा। सस्ता बेचने पर कम होगा। सीपी के नीचे बेचेंगे तो लॉस होगा, सीपी के ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और ऊपर बेचेंगे तो और प्रॉफिट होगा, और ऊपर बेचेंगे तो और प्रॉफिट होगा। जितना ऊपर बेचेंगे उतना प्रॉफिट होगा। मतलब हमारा जो प्रॉफिट चेंज होता है वो कहीं ना कहीं एसपी को चेंज करने के बाद होता है। इतनी बात आ रही समझ में? अगर पहला प्रॉफिट इतना परसेंट है और दूसरा प्रॉफिट इतना परसेंट है, सिंपल सी बात है, बढ़ा है। क्या हुआ है? बढ़ा है। तो बढ़ा क्यों है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसे 460 रुपए अधिक में बेचने पर ऐसा होता है। मतलब इसका डिफरेंस 460 रुपया ही है, इसका डिफरेंस। कितनी बात आई समझ में? तो इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 29 में 7 गया, 22.22। मतलब जो अभी पढ़े थे तुम, इसका मान क्या होता है? 2/9। ये बराबर कितना? 460। तो एक बराबर जब निकालोगे तो 2 से काटोगे तो 230 गुणे 9, ये हो गया। तो 0 9 27, 18, 2070। ये सब तो बोला करो, मुंह पे जो है टेप लगा के बैठे रहते हो। बोला करो, इंटू करो। सही इंटू है? 9 0 9 3 27, 18 2 20। और सबका मुंह चलना चाहिए यहाँ पे, बोलते रहो साथ में। कितना हुआ? 2000। बोला करो भाई, बोलो। 2070। और तेज बोलो, और तेज बोलो। 2070। अंदर इधर मिमियाते रहते हैं। 2070 हुआ, ठीक। लेकिन हमसे सीपी नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? बोलो तेज, क्या पूछा है? किस मूल्य पर बेचें कि, फिर आवाज डाउन नहीं, तेज बोलो, साफ साफ, परेशान ना करो। 20% क्या हो? लाभ हो। तो सीपी कितना है? 2070। तो अगर ये 2070 है और 20% लाभ पर हमें बेचना है, मतलब 6/5 चाहिए मुझे। 20% लाभ मतलब 120% चाहिए। ये जान पा रहे नहीं जान पा रहे हो? 20% क्या होता है? 1/5 होता है, 6/5। तो इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? 2484। ये सी ऑप्शन करेक्ट। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। तो यहां से ये लाभ है, फिर ये लाभ है, दोनों का डिफरेंस है कितना? 20% लाभ का निकालना है। तरीका समझ जाओ, डिफरेंस। तो ध्यान क्या रखोगे? अब अपोजिट होता है, सेम है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो डिफरेंस ही लेना है तुम्हें, और कहीं उल्टा हो जाएगा तो प्लस कर देना होगा। अपोजिट में प्लस कर देते हैं, ठीक। क्योंकि एक नीचे है सीपी से, एक सीपी के ऊपर है। एक सीपी के नीचे है, एक सीपी के ऊपर है। सीपी बेचारा दबा जा रहा है दोनों के बीच में, तो जुड़ जाता है। समझ गए? हटाए? नोट हो गया? अच्छा, अब ये अलग क्वेश्चन देखो। 4 नंबर। 4 नंबर क्या करा है, पढ़ो।
कह रहा है किसी वस्तु को, अब बढ़िया सवाल है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक क्वेश्चन हम बोलने में लगाओ उसको पहले, फिर इसको लगाओ। बताओ, देखो, किसी वस्तु को 9% प्रॉफिट पर बेचते हैं। सवाल लिखो, किसी वस्तु को 9% प्रॉफिट पर बेचते हैं। किसी वस्तु को 9% प्रॉफिट पर बेचते हैं। फिर लिखो, यदि से यदि से यदि से 50 रुपए कम में बेचा होता, 50 रुपीज लेस, यदि से 50 रुपए कम में बेचा होता, 50 रुपए कम में बेचा होता तो 11% का लॉस होता। 50 रुपए कम में बेचा होता तो 11% का क्या होता है, लॉस होता। सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करो। सीपी क्या होगा, फाइंड सीपी 250। हाँ, तो पहले 9% बेच रहा था प्रॉफिट पर, और फिर कितना कम कर दिया उसने, 50 रुपए कम कर दिया। 50 रुपए कम करने की वजह से यहां 11% क्या हो गया, ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो प्रॉफिट से पहले कहां आया होगा, जीरो आया होगा, सीपी पे आया होगा ना, और फिर ये लॉस में कन्वर्ट हुआ होगा, तो इसलिए डिफरेंस प्लस हो जाता है। तो यहां पे प्लस हो जाएगा, 20% हो जाएगा, और 20% कितना है, 50। तो यहां से 100% कितना आएगा, 250। कितना आएगा, 250। आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे, एक प्लस में है एक माइनस में, जोड़ देना सीधा, ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन का पहले बेसिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो क्या कह रहा है। किसी वस्तु, वस्तु का मतलब उसका सीपी होगा, है ना। तो सीपी हम 3 तरीके से मान सकते हैं। एक तो हम 1 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 100%। दूसरा हम 1 मान सकते हैं, तीसरा हम x मान सकते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन के 3 तरीके होते हैं। x मानने वाले को हम बेसिक कहते हैं, 1 मानने वाले को हम रेशियो मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियो मेथड, और 100 को बोलते हैं परसेंट वाला मेथड। 3 मेथड होते हैं, बस समझ गए। तो अब इसमें तुम्हारा पहले हम परसेंटेज वाला बताते हैं, जब दोनों ना क्लियर हो तो तुम बताना, तो बेसिक बता देंगे। कि पहले बेसिक बताएं फिर दो बताएं, बताओ। परसेंटेज वाला सही है ना, वही चैप्टर पढ़ रहे हो, वही लगाओ। प्रॉफिट लॉस उसी बेस्ड है ना पूरा। तो सीपी हम कितना मान लेंगे, बोलो 100%। और किस पे बेच रहे हैं, 20% लाभ पर। तो एसपी कितना हो जाएगा, तेज बोलो, 120%। अब इसे 10% कम में खरीद रहा होता है, इसको कम कर दिया, कितना, 90%। और कहता है 72 रुपए कम में बेचा होता है, मतलब यहाँ जो डिफरेंस है वो 72 रुपीज का है। कितने रुपए का है, माइनस मत करो, इसको लिख दो ऐसे, 72 रुपए का डिफरेंस है। तो कहता है 30% का लाभ होता है, लाभ इस पे निकाल दो। 30% कितना हुआ इसका, 27 हुआ 90 27 कितना हुआ, 117। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 से कितना हो गया, तो 72 रुपए क्या हुआ है, कम हुआ है, तभी तो ये हुआ 120 117। दोनों घट गया, क्यों, क्योंकि 72 रुपए का डिफरेंस हो गया है। तो यहां कितना डिफरेंस हुआ, यही 3% किसके बराबर है, तो 1% कितना होगा, 24। तो 100% कितना होगा, ये 2400 हो जाएगा, ये है ना, इस तरह। अब इसी चीज को तुम्हें और करना है, रेशियोस करना है। तो देखो पहले कितना है, 20% लाभ, तो कितना है 5/4। पहले कितना है, पहले 5/4 है, और फिर इसे 10% कम पे, मतलब कितना, 9/10। 9/10, 10% कम मतलब कितना हुआ, 1/10 कम हो गया ना। 10% कम का मतलब क्या होता है, अच्छा ये वाला, ये गड़बड़ लिख दिया ना, कोई बात नहीं। 6/5, 20% 1/5 होता है ना। हाँ, अब देखो 30% का लाभ होता है, तो हम इस पे क्या बोलते हैं, 30% का लाभ कर देते हैं, 13 बटा कितना, 10। तो कितना हुआ, 117 बटा कितना, तो
तो ये रेशियो इसका बना, इसका रेशियो 100 बना दो इसको, तो 20 से गुणा कर देंगे ना ऊपर नीचे, तो 120 बटा कितना हो गया 100, दोनों का बेस क्या हो गया सेम, तो यहाँ 117, यहाँ 120। इस चैप्टर इसका इस क्वेश्चन का बेस क्या होगा सीपी, प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है ना, तो सीपी हो जाएगा। तो 3 का डिफरेंस हमारा 72 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 2400। आई बात समझ में? इसको रेशियो मेथड बोलते हैं कि पहले इसको बदल दिया 6/5 कर लिया, और इसको 9/10 करके 30% लाभ 13/10 कर लिया, दोनों का डिफरेंस उसको 100 बना लिया बेस को, है नहीं? और आसान यही होता है, क्योंकि यहां पर इसको लगाओगे ऐसे बना लो 100% ले लो, पहले यहां 120 कर लो, ज्यादा आसान होता है 100, और फिर इसको कम कर लो 10, 90 कर लो, और फिर इस पे 30 का फायदा कर लो, तो 117। ये डायग्राम बन जाएगा आसान। तो यहां से 100% 2400, ये डायग्राम भी आसान होता है, ये वाला। आई बात समझ में? तो सबसे आसान डायग्राम कौन लग रहा है इसमें ये वाला, वो वाला जो ब्रैकेट में लिख दिया, जल्दी जल्दी वाला। चलो नोट कर लो पूरा, लेकिन चलो हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको तुम लगा दो जल्दी फटाफट। एक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, तो पहले 100 मानते हैं, है ना, 110 कर दे रहे हैं, ठीक। अब इसको 4 कम कर दो 96, और इतना लाभ हुआ है, इसको क्या बोलते हैं 3/16, मतलब इसको हमें 3/16 इसमें जोड़ना है, 18 प्लस करना है। इसका 3/16 कितना आएगा 18 तो आएगा, 6 तिया 18, जोड़ो कितना आया 114%, है ना। डिफरेंस कितना हुआ, यही 4% जो है वो हमको दिया है 6 रुपया, तो 1% हुआ 6/4, हमको निकालना है 100%, 6/4 गुणे 100, 150 ना, सॉरी 150। क्लियर? नया समझ में? इसका ये 18 से ही 3/4% कितना होता है 3/16 ना, वही निकाला हमने 96 का 3/16, 6 छेतियां, वही 18 प्लस कर दिया है। चलो हो गया ना वाला। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा चेंज हो गया सवाल। देखो ये कहता है किसी वस्तु को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पूछेगा, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। अब कहता है यदि सीपी को, यहां सीपी को भी कम कर रहा है और दोनों कम हो रहा है, एसपी को बढ़ा रहा है सीपी कम कर रहा है, तो 20% का लाभ होता है। एक बढ़ा रहा है दूसरा, एक कम कर रहा है दूसरा बढ़ा रहा है। अब देखो इसको रेशियो से लगाते हैं पहले, टीपी और इधर एसपी, ऐसे बनाते हैं। 10% क्या होता है बोल दे रहो साथ में, 1/10, रेशियो क्या बनेगा, सोचोगे सही बोलोगे, 10 से 11, रेशियो बना 10 से 11, सही है। दोबारा कितना प्रॉफिट है 20%, रेशियो क्या बनेगा 5, बोलो ना डर क्यों रहे, 5 से 6, इसको बनाया 5 से 6, ये बना। टीपी कितना कम हो रहा है, यहां 30 रुपए कम कर दिया मैंने। एसपी क्या हो रहा है 50 रुपए। क्वेश्चन पढ़ लो और जैसे हमने लिखा है उसको देख लो।
क्या क्या किया है हमने, पहला रेशियो बना लिया किसका, सीपी, और क्यों बनाया रेशियो सीपीएसपी, क्योंकि वो सीपीएसपी कम ज्यादा कर रहा है, दोबारा ये कर दिया 5 और 6। अब तरीका तुम्हारा रेशियो मेथड जो कहता है कि आप इसका इंटू कर लिया, कितना इंटू आया 60, इसका कितना आया 55। हमको डिफरेंस लेना होगा, जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे वहां क्या लेंगे हम, डिफरेंस। 2 वेरिएबल क्वेश्चन है ये, है ना। तो यहाँ कितना हुआ 60 55, कितना डिफरेंस आया 5, 5 बराबर। अब देखो यहाँ इंटू कितना आया 250, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस होगा। खुद थोड़ी बुद्धि लगाओगे सही बोलोगे, यहां माइनस करना होता है, माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तेज बोलो, प्लस हो जाएगा। यहां कितना इंटू आया था, यहां कितना आया, जोड़ो कितना हुआ 400, 430 आया। 5 की वैल्यू कितनी आई, ये 5 कैसे निकला देखो ध्यान से, 60 और 55, कितना डिफरेंस हुआ 5, यहां इंटू करो 250, ये इंटू करो 180। ध्यान रखना नीचे के साइन अलग अलग होंगे तो हम प्लस कर देंगे, क्यों करेंगे मैंने बता दिया, क्योंकि डिफरेंस लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, वरना याद रखो अपोजिट साइन होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ कितना आया 250, यहाँ 180, कितना हो गया 430। क्लियर। तो 5 की वैल्यू 430 है, सीपी कितना है 10, डबल कर देंगे इसको 860। ये देखो आंसर। नहीं आया समझ में। इसी को तुम जब ऐसे लगाते हो परसेंटेज से देखो, तो सीपी मानते हो कितना परसेंट, 100%, तो एसपी कितना आएगा 110% आएगा। अब सीपी कम कर रहा है 30 रुपए, तो 100% माइनस 30, और यहां 110% प्लस 50, है ना, और फिर 20% लाभ होता है, तो यहां पे लिखेंगे 6/5। 20% कितना होता है 1/5, तो 6/5। और 6 को यहां गुणा कर दो, 600% माइनस 180, और 5 का इधर गुणा करो, बोलो तेज क्या क्या होगा 500, हाँ फिर 250, इसको इधर ले जाओ, हाँ तेज सोचा करो, 50%, इसको इधर लाओ 400, वही 50% आधा होता है, तो 100% डबल हो जाएगा 860। दोनों में कौन आसान तरीका है, कौन वाला, वो वाला आसान है ना, इसको नोट कर लो। पेपर में जो आपको इजी लगे वो लगाना, चाहे भले परसेंटेज हो रेशियो हो, जो लगे बस उस पर काम करो कि हमसे कौन आसान हो जाएगा, है ना। चलो इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, उसका लागत मूल्य 10% कम होता है और बिक्री मूल्य इतना अधिक होता है, तो लाभ 30% हो जाता है। तो उस वस्तु पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब सीपीएसपी दोनों तो कम हो नहीं रहा है, रेशियो कब बनाएंगे जब दोनों कम होगा। तो यहां देखो हम लिए पहले 100%, इसको उससे लगा दिया करो, 12 प्रॉफिट 112, सीपी परसेंट में कम हो रहा है, रुपए में कम हो तो रेशियो बनाओ, रुपए में कम हो तो, और परसेंट में कम हो तो इसी पे कम कर दो 10, 90 हुआ, और फिर कितना फायदा है 30, 27 जुड़ेगा इसमें 117, कितना डिफरेंस हुआ 5, 12 5 17 होता ना। 5% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 5 पॉइंट, और हमें चाहिए कितने लाभ पर 20% लाभ, मतलब 120% चाहिए, तो 5 से काटो 24 पंचे 120, तो 5.75 इंटू कितना 24, इसका इंटू बताओ। अब देखो कैसे इंटू करो, 24 को पहले इधर इंटू मारो, 24 पंचे 120 हुआ, प्लस 24 का 3/4 18,
138। कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो ध्यान से, 5.75 को 24 से गुणा करना था, हमने 24 को 5 से गुणा मारा, इधर पॉइंट के पहले मारा, पॉइंट के पहले 24 पंचे 120। अब उधर 0.75 है और 0.75 की वैल्यू 3/4 होती है, जैसे 0.25 की वैल्यू 1/4 होती है, वैसे 0.75 की वैल्यू कितनी होती है, ये 3/4। ये सब याद रखो कैलकुलेशन के लिए। तो 24 का 3/4 कितना हुआ, 18। 4 से काटो और 3 से गुणा करो, वही 18 जोड़ दिया, है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो 138 फिर समझा दें, नहीं लगाते रहो कॉपी पे साथ में। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपए अधिक में बेचता, बहुत आसान आ गया, 5% लाभ होता। अब देखो पहले क्या हो रही है, हानि कितनी हो रही है 20%, फिर क्या हो रहा है लाभ कितना हो रहा है 5, तो 20 और 5 कितना हो गया 25। यही 25% हमारा बच्चों कितना दिया है 200 दिया है, हमको सीपी पूछा है तो हम 100% निकालेंगे। कितना गुना गया 4 गुना, कितना आ गया 800 आंसर आ गया मेरा, कितना आ गया 800, ये आंसर हो जाएगा 800। ये बहुत आसान था, है नहीं। चलो 9 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। किसी वस्तु को ये दिया है 9.387% पर बेचा जाता है, यदि इसे इतने रुपए पैसे कम में बेचा होता तो इतने का हानि होता सीपी। पहले क्या होता है प्रॉफिट होता है, नहीं 9 3 कितना होता है 12, हाँ ये लॉस है, और यहां पे क्या हो रहा है लॉस ही हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस ही हो रहा है। 9 3 12, 12.5, यहाँ प्रॉफिट लिखो तभी सही होगा। हाँ यहाँ प्रॉफिट करो लॉस, एक प्रॉफिट होगा एक लॉस होगा, सही कर लो प्रॉफिट और लॉस। तो 9.387% क्या हो रहा है यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और 3.113% क्या हो रहा है ये लॉस हो रहा है। तो प्लस करो कितना हो गया 7 3 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5, 9 3 12, 12.5%। और 12.5% कितना होता है 1/8, इसका मान हमको कितना दिया है 360.50। तो 1 का मान निकालोगे वही सीपी होगा, रेशियो में 1 होता है सीपी, हाँ याद है भूल गए। तो 8 से गुणा करो, 0 8 पंचे 40, 8 से 48, 24 4 28, 28 840, लगभग यही पॉइंट लग जाएगा, समझ गए बोलो। हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 की। खतरनाक सवाल आया है, देखो कहता है एक व्यक्ति के पास 960 पेन है, 3 तरीके से बेच रहा है, 10%, 11% और 14%। वह 10.9% लाभ पर पहले 2 प्रकार के पेन पर तथा, इसको भी रुके रहो कल समझाएंगे, इसको थोड़ा लंबा सवाल हो गया है, बता दे उसी टाइप का नहीं है, चेंज हो गया है, लास्ट कर लो अच्छा लो। इसमें डबल एलिगेशन लगेगा, परेशान ना हो जाना, एक 10 है दूसरा 11 है तीसरा कितना है 14 है, क्लियर। तो ये फर्स्ट तरीका हो गया, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। अब हम इसको उठाएंगे पहला और दूसरा, वह जो है 10 सही चैप्टर और लाभ पहले 2 प्रकार के पेन पे लेता है, पहले 2 मतलब इस पे, तो कितना ले रहा है 10 सही 4/9, इसका डिफरेंस लेते हैं। अब देखो अब तुमसे पूछेंगे समझाओ संदीप बताओ, इसमें से इसको माइनस करना है, 10 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, हाँ और 1 में से ये माइनस करोगे तो 5/9 बचेगा। अरे जैसे हम करें वैसे घटाया करो ना, अब तुम यहां इंटू करोगे क्या, 11 में 10 गया 1, फिर 1 में से 4/9 माइनस कर दो, तो 9 में से 4 माइनस कर दो, ठीक। जब इसमें से, अब इसमें से ये माइनस होगा, एलिगेशन में बड़े में से छोटा माइनस होता है,
तो यहां बचेगा 4/, तो रेशियो कितना बना 5:4। क्लियर। अब देखो पहले दो का हमको दिया है कितना 10 सही 4/9 लाभ पर, और तीसरा कितना दिया है 14, और ये तीनों का दिया है। तो 10 सही 4/9 किसका है, पहले दो का है, थर्ड कितना है 14 है, और तीनों का है 12 सही 2/3, 12 से 2/3, 3 को क्या बना लो, इसको 9 बना लो, तो कितना हो जाएगा 6/9, 6/9। चलो डिफरेंस लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से तो 12 में 10 गया 2, और 6 में 4 गया 2, 2 सही 2/9, कितना हुआ 20/9। अब इसमें से ये माइनस होगा, 14 में 12 गया 2, अब 2 में से 6/9 करोगे तो 1 में से घटा लो, तो 1 छोड़ दो, तो 1 सही 3/9, मतलब 12/9, कितना हुआ, यही नहीं कर पाते हो, नहीं कर ले तो फिर बताएं। 14 में 12 गया 2, अब 2 में से तुमको माइनस करना है 6/9, तो इसको तोड़ दिया 1 + 1 - 6/9, ये घटा लिया, 9 में 6 गया 3/9, 1 सही 3/9, 9 3 12/9। ये सब चलाया करो दिमाग में, है ना, 9 9 कैंसिल हो गया, 4 3 12, 4 5 20। अब देखो यहां पे कितना जोड़ हो रहा है, 5 और 4, कितना, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या बन रहा है 5 और 4 का, और यहां क्या बन रहा है 5 और 3 का, किसका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, तो 9 ही बनाना है हमको यहाँ पे। यहाँ देखो डिफरेंस सही लिया मैंने, कहां वाला, यहाँ 3:5 सही है, 3:5 ना, हाँ 3:5। अब देखो तो यहाँ पे कितना है 5 4 9 है ना, तो इसको 9 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो रेशियो बना 5:4:15, ये रेशियो बनेगा तीनों का 5 4 और, तो 5 4 9 15 कितना हुआ 24, और 24 का मान कितना दिया 960, 1 का मान 40, 5 का मान पूछा है ना फर्स्ट वाला 200, कितना आया, फिर समझाएं। डबल एलिगेशन था इसमें, पहले इन दो के साथ मिक्स किया इसको, तो वो रेशियो बना 5 और 4 का, फिर इन दोनों को उठा करके तीसरे को लिए, इन दोनों का तीसरे के साथ ये तीनों का दिया है, इसको इसके साथ मिला दिए। समझ गए हो पक्का, बस बहुत सही। तो कितने सवाल 10 हो गए, ठीक।